हेलो स्टूडेंट, हरिचंदन लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान यात्रा का ये अगला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। हाल ही में जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा करके भारत वापस आए हैं तो उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करी गगनयान मिशन पर। तो इसीलिए मेरे मन में आया कि आज हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार गगनयान मिशन क्या है विज्ञान यात्रा में। आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो गगनयान मिशन के बारे में क्या कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, क्या हमें समझना चाहिए इसके बारे में एज अ स्टूडेंट और एक सामान्य नागरिक के तौर पर हमें क्या पता होना चाहिए कि भारत का भविष्य गगनयान के साथ किस तरीके से जुड़ाव रखता है। ठीक है, अब हमारे पीछे एक चित्र देख पा रहे होंगे जिसमें गगनयान की जो रॉकेट है उसका चित्र दिखाया गया है। उसके साथ नीचे की तरफ आपको दिखा पड़ रहा होगा कि भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा। अगर हम इससे पहले की बात करें तो भारत से अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए हैं। उसके बाद अब शुभांशु शुक्ला जी गए हैं। लेकिन अगर आप सुनीता विलियम्स का नाम सुनते हैं और कहें कि वो भी गई हैं तो वो भारतीय नहीं है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिका की हैं और भारतीय मूल की हैं, तो इसलिए हम उनका नाम लेते हैं। लेकिन अभी भारत ने मतलब जो लोग गए हैं भारत से वो किसी ना किसी दूसरे देश की सहायता से उनके अंतरिक्ष यान में, उनके जहाज में गए हैं। एक तरीके से भारत के जहाज में नहीं गए हैं। अब भारत तैयारी कर रहा है गगनयान मिशन की, जिसमें भारत का ही अंतरिक्ष यान होगा। मतलब एक तरीके से भारत का ही जहाज होगा जिसमें जो है बैठकर भारतीय नागरिक या और भी जो विदेशी नागरिक होंगे उनको अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाया जाएगा, उनको परिक्रमा कराई जाएगी पृथ्वी की, और जितना भी उसका समय रहे उसके बाद उनको वापस ले आया जाएगा। तो ये प्रक्रिया रहेगी अंतरिक्ष यान की या भारत के गगनयान मिशन की। ठीक है भाई, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ बढ़िया से चित्र आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से चित्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अंतरिक्ष यात्री यानी कि एक एस्ट्रोनॉट है, उसको दिखाया गया है। उसके पीछे जो ये भारत का जिसमें भारत की या जिसमें ऐसा जो कैप्सूल होता है जिसमें जो अंतरिक्ष यात्री है उनके बैठने की जगह रहती है, उसके सबसे पहले वाली चित्र भी वही है। और यहाँ पर अब इसके बाद ही हम गगनयान जब हम लोग सफल कर लेंगे, इसके बाद ही हम मून लैंडिंग मतलब चंद्रमा पर जाने की बातें जो है वह शुरू कर देंगे कि अब हम तो भाई चंद्रमा पे जा रहे हैं, हम चंद्रमा पे जाएंगे। ये सारी बातें भी सामने आना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। अब इसमें भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? भारत ने इसके सॉफ्ट लैंडिंग का जो है वो प्रयास किया है और उसमें लगातार सफलता मिली है। भारत को स्पेस सूट वगैरह बनाना बहुत जरूरी है जिससे कि वहां पर सुरक्षित पहुंचा जा सके, वहां पर रहा जा सके। उसके साथ भारत का जो PSLV है या GSLV है, उसके साथ भारत का जो रॉकेट है जो लॉन्च करने वाला है PSLV, वह लगभग पर्याप्त है जो वहां तक पहुंचा सकता है, क्योंकि हम चंद्रमा तक पहुंच कर आए हैं। हालांकि जो मानव युक्त मिशन होते हैं उसमें वेट ज्यादा होता है और उसके साथ साथ सुरक्षा की काफी सारी चीजें रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर हम भारत के रॉकेट पर भरोसा कर सकते हैं, वो इतना सक्षम है कि पहुंचा सकते हैं। इधर पर हमने कुछ आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए काफी सारी चीजें दी हैं और यहाँ पर आपको बाकायदा एक अच्छा सा चित्र दिखाई पड़ रहा है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ जो होता है यहाँ पर इसमें मॉड्यूलर होता है, मतलब वहां पर जो है बैठने का स्थान होता है। और इधर उधर आप देख रहे हैं ये रॉकेट है, इसमें ईंधन वगैरह भरा होता है ताकि ये सब कुछ पूरी संरचना को वहां तक लेकर जाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैंने वैसे बता दिया है, यही बातें यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है? यहाँ पर इंट्रोडक्शन इसका दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इस मिशन का यार उद्देश्य क्या है। इस मिशन के आपको 4 उद्देश्य हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिए हुए हैं, तो समझिएगा बहुत ध्यान से ये चारों उद्देश्य क्या हैं, क्या कुछ बातें हैं इसमें। ठीक है, इस मिशन के उद्देश्य क्या है ये हमें समझना जरूरी। ठीक है, तो आ जाओ जरा थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, इस मिशन का उद्देश्य सबसे पहला है अंतरिक्ष में
भारत का मानव युक्त अभियान करना, मतलब भारत को उन देशों में शामिल कर लेना, इतना सक्षम बना लेना कि अब भारत का भी जो अंतरिक्ष यात्री है वो भारतीय यान से ही, भारतीय जहाज से ही वहां तक क्या कर सकता है, यात्रा कर सकता है यार। ठीक है, अंतरिक्ष में जीवन शक्ति समर्थन प्रणाली का परीक्षण करना, मतलब भारत की जो इतनी सामर्थ्यता है क्या कि भारत का कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है, इसका भी परीक्षण करना। परीक्षण हालांकि केवल हम इस आधार पे नहीं करेंगे कि मानव को भेज देंगे और देखेंगे कि वो जीवित रह पा रहे, नहीं नहीं, वहां पूरी सुरक्षा के साथ जो भी जाएगा। ठीक है, भारत की वैज्ञानिक तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना, युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए मोटिवेट करना, भारतीय युवा जो है मोटिवेट होकर क्या हो, आगे आए और इन चीजों से क्या करें, जुड़ाव करें, इन चीजों से जुड़े आकर। तो भारतीय लोगों को भी मोटिवेट करने का इसमें मिशन है। ये गगनयान की संरचना यहाँ पर आपको दिखाई गई है, आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। गगनयान की जो संरचना है वो दिखाई गई है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो मॉड्यूल उसका है, इसमें आप समझेंगे कि किस तरीके से रॉकेट वाली चीजें हैं, और एक तरफ आप देखते हैं कि जिसमें संरचना है, जिसमें मानव के बैठने का स्थान रखा गया है। तो क्रू मॉडल है, एक सर्विस मॉडल है, एक रॉकेट है। रॉकेट आप समझ सकते हैं जो वहां पर तक ले जाएगा, GSLV रहेगा यहाँ पर MK3। ठीक है, MK3 Mark 3 रहता है वो। ठीक, तो ये सारी चीजें आप रॉकेट साइंस में थोड़ा सा अगर पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, या स्पेस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, रॉकेट वगैरह के बारे में। लेकिन ये क्या है आपका, ये अपनी विज्ञान यात्रा के अंतर्गत वीडियो है, तो इसलिए इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर नहीं करेंगे उससे संबंधित। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण कैसे रहता है। तो अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण जो वायुसेना के पायलट होते हैं, जैसे शुभांशु शुक्ला जी जो गए थे, तो वो इंडियन एयरफोर्स से ही संबंधित थे। ठीक है, तो वो वायुसेना के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो वायुसेना के पायलट होते हैं, चालक होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से आप वहां पर रहेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो परीक्षण है उनको सारी ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपरली। उनको वैज्ञानिक चीजें भी समझाई जाएंगी, क्योंकि वहां पर जाने के लिए मकसद केवल यह नहीं है कि वहां तक गए और घूम के वापस आ गए। तो उनको वहां पे प्रशिक्षित भी किया जाएगा कि आप वहां पे जाएंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सारी बातें। तो इसकी टाइमलाइन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। टाइमलाइन में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। 2023-24 में इसको बताया गया था कि इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम जाएंगे करेंगे। 25 में पहली मानव युक्त उड़ान की बात कही गई थी। अब 25 तो आप समझ सकते हैं कि आधी से ज्यादा निकल चुकी है। हाँ, लेकिन अब जो है, जब शुभांशु शुक्ला वहां पर होके आ गए हैं, तो उनके पास अब भारत का एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उस क्षेत्र के अनुभव हैं। मतलब वो जानता है कि वहां पर किस तरीके से चीजें हैं, क्या कुछ है, तो उसके पास अब अनुभव है। तो भारत की राहें कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि बेहतर हो गई हैं, और उसके जाने का, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। और जब भारत ये करने में सक्षम हो जाएगा, मतलब जब भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में भारतीय यान से जा पाएगा, तो फिर हम ये बात भी कह सकते हैं कि आगामी वर्षों में, आने वाले सालों में भारत का कोई व्यक्ति चंद्रमा आदि पर भी जाने की सोच सकता है, क्योंकि अब उसके पास रॉकेट होगा इतनी शक्ति का, और उसके पास बढ़िया पूरी सुख सुविधाएं होंगी, जो चीजें वहां पर आवश्यकता जिनकी होगी। ठीक है भाई, इसके बाद थोड़ा सा भारत का अंतरिक्ष भविष्य। तो भारत का अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भारतीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी है। तो भारत का ये भी है कि जैसे अभी पूरे दुनिया का एक जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें जिसमें अभी ये शुभांशु मिश्रा जी गए हुए, शुभांशु शुक्ला गए हुए थे, तो उसमें उसी तरीके से भारत अपना स्वयं का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 2035 तक बताया गया है। अगर भारत 2040 तक भी बना लेता है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चंद्रमा और मंगल जैसे भविष्य के मिशन भी भारत कर सकता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सकता है, और युवाओं को अवसर मिल सकते हैं, और भारतीय मोटिवेट होंगे, और युवा जो है उस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। ठीक है भाई, तो इस सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विश्व में भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? अभी तक अगर आप देखें तो अब तक केवल 3 देश ऐसे हैं जो मानव युक्त मिशन करने में सक्षम है। भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो मानव युक्त मिशन करने में सक्षम हो जाएगा। तो फिर भारत की स्थिति क्या हो सकती है? अच्छी हो सकती है। वैश्विक पटल पर भारत जो है सामने आएगा। गगनयान के साथ भारत चौथा देश बनेगा। भारत की ग्लोबल स्पेस में पावर बहुत क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी भाई। ठीक है, तो निष्कर्ष इसमें आ गया है। मतलब निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है मिशन।
भारत को प्रयास करने चाहिए इस क्षेत्र में और ज्यादा चीजों को मोटिवेट करने के लिए। इसमें सामान्य चुनौतियां क्या रहेंगी, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। चुनौतियां सबसे बड़ी है, स्पेस सूट बनाना बहुत जरूरी है, सॉफ्ट लैंडिंग बहुत जरूरी है, रॉकेट की शक्ति चेक करनी पड़ेगी, कितना बाहर ले जा सकता है और वापस भी लेकर आ सकता है, ये चेकिंग हमें जरूर एक बार फिर से करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो भी लोग जाएंगे इसमें उनको अनुभव होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने जब रहती है किसी भी अंतरिक्ष या किसी भी तकनीकी चीज के लिए, वो रहती है धन का मामला। मतलब वित्तीय सहायता की बहुत आवश्यकता भारत को पड़ेगी, क्योंकि इन सब मिशनों में बहुत बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, जिसके लिए भारत इतना तैयार नहीं है कि इतना पैसा भारत इन क्षेत्रों में लगा पाए। तो वित्तीय सहायता, वित्तीय चीजें भारत के लिए सबसे ज्यादा बड़ी चुनौतियां या चिंता का विषय रहती हैं। इसमें भारत विदेशी निवेश को भी अब क्या कर दिया है, मोटिवेट कर दिया है। मतलब एफडीआई, शुद्ध निवेश, विदेशी निवेश अब भारत में इसमें आकर निवेश कर सकते हैं, विदेशी लोग भारत में आकर स्पेस में निवेश कर सकते हैं। तो उससे जो है भारत के लिए पैसों की जो पूर्ति है वो हो सकती है। तो ये सारी कुछ चिंताएं हैं। और अगर भारत ये गगनयान की जो परिकल्पना है, जो सोचा गया है, बहुत अच्छा है। और अगर ये आगे 2-3 सालों में अगर सफल होता है तो भारत के लिए एक बड़ा अवसर होगा, हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए एक बड़ा अवसर होगा। ठीक है, तो अगर आप विज्ञान यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो हरी सरदम लर्निंग हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम लोग नई चीजों के साथ नए दिन पर। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं हम लोग नई क्लास में। जय श्री हरि सभी को।